बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 14 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 57 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह मद निषेध और एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 0.03% जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78.08% जो है पाया जाता है। वहीं बात कर ले ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि O2 जो है कितना जो है वायुमंडल में पाया जाता है, तो 20.95 यानी कि इसको जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इतना ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षा को जो है किस सूची में रखा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची में जो है रखा गया है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह फॉरेस्टर और एक बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनेर दुर्ग में। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एंटीसेप्टिक जो है सर्जरी विधि की खोज जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लिस्टर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष जो है किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह कांस्टेबल में जो है 3-4 बार से भी ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को जो है एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है मिनी संविधान के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चेचक का टीका की खोज जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब तो जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है यह कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 12 से 15 कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घट जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव पर,
तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसका घट जाता है। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग सही जवाब देंगे, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डुप्लेसी के द्वारा। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बराक ओबामा का संबंध जो है यह किस दल से है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है बराक ओबामा का जो है संबंध है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेलुलर जेल को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। सेलुलर जो जेल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि काला पानी के नाम से जो है सेलुलर जेल को जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचशील समझौता जो है यह किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत एवं चीन के बीच में जो है यह पंचशील समझौता जो है संपन्न हुआ है। तो यहां पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली जो है भारतीय महिला कौन थी। बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फायरमैन में यह 2 बार प्रश्न पूछा गया, 1 बार मद निषेध में और 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कल्पना चावला जी। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अधातु को जो है काला सीसा भी कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट को जो है काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 1 बार पूछा गया है, फॉरेस्टर में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है यह अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखा गया है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्यूज का तार जो है किसका बना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में, 2 बार फॉरेस्टर में और 1 बार फॉरेस्ट गार्ड में और लेडीज कांस्टेबल में भी जो है 1 बार यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, टीन एवं शीशा से जो है या फ्यूज का तार जो है बना होता है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है यह कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ के अंदर है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वेटिंग जी के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई। तो यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है खेल सम्मान जो है कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात कर ले तो यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह भारत का सबसे बड़ा जो है खेल सम्मान होता है। तो यहां पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो, क्योंकि मुद्रा से भी जो है एक दो प्रश्न जो है यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त का वर्गीकरण जो है किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं, जो कि आप लोगों को सभी को जो है इसका सही जवाब तो जरूर देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त का वर्गीकरण जो है किया गया था। तो यहां पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगास्वामी कप का संबंध जो है ये किस खेल से है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हॉकी से इसका जो है संबंध रंगास्वामी कप का। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह फायरमैन में, एक बार यह फॉरेस्टर में और एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिपुलेखा दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो है यह लिपुलेखा दर्रा जो है यह स्थित है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हैजा के टीका की खोज जो है किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट कोच जी के द्वारा जो है हैजा का टीका का खोज किया गया है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉन टेनिस से जो है यह विंबलडन ट्रॉफी का जो है संबंध है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो है क्या थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है होगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अभी भी इसका सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए संस्कृत जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक जो है आर्यों की यानी कि भाषा थी। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी पर जो है यह अलमाटी बांध जो है बनाया गया। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में जो है किस कारण जो है कम समय में खाना जो है बन जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न, और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है,
लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उच्च क्वथनांक के कारण जो है, यानी कि प्रेशर कुकर में जो है खाना जो है जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, यानी कि स्कर्वी रोग जो है यह किसकी कमी से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह मद निषेध और एक बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है यह पंचतंत्र जो है लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।